तो कुछ लोगों ने हमसे पूछा था कि पोस्ट एंड कोर के बारे में थोड़ा सा बताऊं, तो आज हम डिस्कस करते हैं पोस्ट एंड कोर। ये दांत हमने ले लिया है, विच आई थिंक इज 1 2, विच इज अपर लेटरल इंसाइजर, और हमने इसको ऑब्चुरेट भी कर लिया है। बल्कि ऑब्चुरेशन इज नॉट अप टू द मार्क, इतना अच्छा नहीं है, बट वील एबल टू लर्न इट कि कैसे हो पाएगा, मतलब कैसे मैं करता हूँ ना। तो इसके लिए हमें बहुत सारा सामान नहीं चाहिए। इसके लिए हमें सबसे पहले हमें चाहिए पीजो रीमर्स। अब जो पीजो रीमर्स मैं यूज करता हूँ वो जनरली मैं 3 ही यूज करता हूँ, नंबर 1 2 एंड 3। अब ये हम कैसे डिसाइड करेंगे 1 और 2 और 3? इसके ऊपर जो मार्किंग्स हमें दिख रही हैं, जैसे इसमें सिर्फ एक सिंगल मार्किंग है, एक सिंगल राउंड हमें दिख रहा है, बस एक सर्कल। और अगर हम 2 को देखते हैं तो इसमें 2 सर्कल्स हैं। और तो हमें जो सामान चाहिए पोस्ट एंड कोर करने के लिए वो सब हमारे पास यहाँ अवेलेबल है। इसमें सबसे मेन चीज है पीजो रीमर्स, देन पोस्ट, एंड देन इज योर डुअल कोर सीमेंट। अब स्टार्टिंग करते हैं पीजो रीमर्स से। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इसमें मार्किंग्स होती हैं इनके नंबर्स के हिसाब से। जैसे ये नंबर 1 है तो इसमें एक सिंगल सर्कल है ना। और अगर ये नंबर 2 है तो इसमें 2 सर्कल्स आ गए। ऐसे ही नंबर 3 में 3 सर्कल्स आ गए। तो ये आई थिंक 4 5 सर्कल्स तक होता है, बट आई जनरली यूज टिल 3 ओनली। तो ये दांत हमने ले लिया है, अपर लेटरल इंसाइजर। अब इसमें हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्चुरेट हो रखा है, बल्कि इस कंडीशन में तो हम कभी पोस्ट एंड कोर नहीं करेंगे जिसमें दांत ये क्राउन पोर्शन पूरा है। जहां पे क्राउन पोर्शन कॉम्प्रोमाइज हो चुका होगा, क्राउन पोर्शन मान लो इतना है ना, तब हम पोस्ट एंड कोर के लिए जाएंगे। ये बस फॉर एग्जांपल के लिए हमने टुथ लिया हुआ है कि हम इसमें बता सकें कि जनरल स्टेप्स क्या होते हैं पोस्ट एंड कोर के। अगर हम कोई केस देखना चाहें तो यस, दिस इज अ गुड केस टू डू अ पोस्ट एंड कोर ट्रीटमेंट। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इसको करना कैसे है, स्टेप्स क्या होंगे पोस्ट एंड कोर करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास एक माइक्रो मोटर, ऑन करो। तो माइक्रो मोटर का हैंड पीस तो हमारा काम नहीं कर रहा है ठीक से, तो नाउ वी आर यूजिंग आवर एंडो मोटर। एंडो मोटर से भी हम यूज कर सकते हैं इसको, बट प्रेफर करते हैं कि उसी से यूज करें ताकि ये एंडो मोटर खराब ना हो, और या फिर स्पेशल नए बर्ड्स हों सिर्फ एंडो मोटर के लिए तो ही यूज करें। और स्पीड हम रखेंगे इसमें अराउंड 650 और 600 रख सकते हैं, और टॉर्क 1 न्यूटन सेंटीमीटर। तो स्टार्ट करते हैं इसको। देखो पोस्ट एंड कोर बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है मेरे हिसाब से, तो बहुत मतलब बहुत इजी ट्रीटमेंट है। इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट जो न्यू डेंटिस्ट हैं वो कई बार थोड़ा सा इस चीज़ को लेके घबराते हैं कि ये चीज़ शायद कोई बहुत रॉकेट साइंस है। इट इज़ अ वेरी वेरी इजी स्टेप, और बहुत आराम से चीज़ कर सकते हैं। बस कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, और ये बहुत सेफ भी होता है। सेफ क्यों होता है इसको दिखाओ। देखो जो हम इसको यूज़ करते हैं हमारे पीजो रीमर्स, इसमें फ्रैक्चर के चांसेस भी होते हैं, बट अगर ये फ्रैक्चर होगा भी कभी तो ये फ्रैक्चर होगा अपनी नेक से, बिल्कुल इस पॉइंट से। और अगर यहाँ से फ्रैक्चर हो भी जाएगा तो कभी ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, इसको बहुत आराम से हम रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होते अगर हम इसको ध्यान से करें। हमने ये पहले नंबर वाला लगा लिया है पीजो रीमर, फर्स्ट नंबर। और डायरेक्टली हम जहाँ ऑब्चुरेशन हुआ है डायरेक्टली हम धीरे 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 अंदर जाएंगे, और इसको थोड़ा सा सर्कमफेरेंशियली इसको हम रिमूव करना स्टार्ट करें। ठीक है, सर्कमफेरेंशियल रिमूव कर रहे हैं इसको। एक्सरे रेडी है, एक्सरे को रेडी करके रखो एक तो। पहले हम फर्स्ट नंबर से गए, नीचे से खोलो डायरेक्ट। हाँ, रेडी करो, कराओ एक्सरे। रेड स्टार्ट है। अब हमने इसको एक डिजायर्ड लेंथ तक हमने इसको जीपी को रिमूव कर दिया है।
अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली इसको लगा के भी चेक कर सकते हैं, और या फिर डायरेक्टली वैसे एक्सरे भी कर सकते हैं, उतना जीपी रिमूव्ड हो गया होगा। तो देख लेते हैं कहाँ तक गया है ये। कवर। तो अभी जैसे हम इसको देख रहे हैं तो ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टूथ के हाफ तक चला गया है। अब आइडियल पोजीशन क्या है, हमें इसको कहाँ तक अपने जीपी को रिमूव करना है और कहाँ तक अपना पोस्ट डालना है। ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ तक ये चला गया है ना। अब ये क्वेश्चन आता है कि हमें कहाँ तक जीपी रिमूव करना चाहिए, हमारा पोस्ट कहाँ तक जाना चाहिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो टूथ के हाफ तक हम ले सकते हैं, या फिर टूथ के 1/3 तक, इतना पोर्शन तक। ये सबसे बेटर पोजीशन मेरे को लगता है, अगर हम टूथ के 1/3 तक जा सकते हैं। सिर्फ अपाइकल 1/3 को छोड़ देंगे और कोरोनल और मिडिल 1/3 तक चले जाएंगे, और इसको यहाँ तक हम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें इसको थोड़ा सा इंक्रीज करने की जरूरत है। तो हमने यहाँ से पहले देख लिया था। ठीक है, देखो ये पूरा जीपी जो है इसके ऊपर लग के आ गया है। इसको हैंड टू हैंड हम क्लीन कर लेंगे किसी हाइपो कॉटन से। ठीक है, अब यूज करेंगे नंबर 2। सेम लेंथ तक जहाँ तक हमने यूज किया था नंबर 1 को। अगर हम देखेंगे जीपी देखो ऐसे भी निकल के आ रहा है पूरा इससे बाहर। ठीक है, थोड़ा सा सरकमफरेंशियल करेंगे ताकि वॉल्स के ऊपर जो जीपी चिपका है वो भी हमारा निकल जाए अच्छे से। इसमें तो हम ऐसे ही मेजर कर सकते हैं, यहाँ तक चल गए। इसके जस्ट बाद नंबर 3, इसमें एंगल्स को चेंज करते रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, नंबर 3 यूज करते हैं, 2D सेम लेंथ जहाँ तक हमने नंबर 1 और नंबर 2 को यूज किया। अगर हम बहुत ज़्यादा नंबर्स तक इसको फाइल करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास जो टूथ का जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। और जैसे हम देखते हैं अभी हम लेंगे तो ये जितना पोर्शन ऐसे इंक्रीज होता चला जाएगा उतना टूथ का ओरिजिनल स्ट्रक्चर भी कम हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें जितना मिनिमल हो सके उतना मिनिमल प्रिपरेशन करके जहाँ पे हमारा एक अच्छा पोस्ट प्लेसमेंट हो सके उतना ही हमें प्रिपेयर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ब्रॉड करने से कुछ बहुत ज़्यादा फायदा इसमें होगा नहीं, मेरा मानना ऐसा है। हो सकता है कुछ और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हों जो मुझे नहीं पता हो। अब हमने इसको ऑलमोस्ट 3 तक प्रिपेयर कर लिया है, और हम इसको अब एक एक्सरे लेके देखते हैं। कराओ, एक एक्सरे कराओ। ठीक है, शूट। दबाया नहीं ठीक से, दोबारा। हाँ, हो गया। अब इसमें देख रहे हैं रिमूव हो गया ऑलमोस्ट हाफ तक, ऑलमोस्ट हाफ तक रिमूव हो गया, बट हम चाहते रहे कि यहाँ तक हो। तो थोड़ा सा और ट्राई करते हैं, शायद हमारा जो लास्ट ड्रिल है वो थोड़ा अंदर तक नहीं गया है। तो एक बार दोबारा इसको और प्रिपेयर कर लेते हैं। अगर हम यहाँ तक भी करेंगे तो इट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम, यहाँ तक भी करेंगे तो इट इज़ ऑल्सो अ गुड पोजीशन। इतने में भी हम इसको कर सकते हैं क्योंकि हम ऑलमोस्ट हाफ तक पहुंच चुके हैं। इसमें हम थोड़ा प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं, बट इतना प्रेशर अप्लाई करना नहीं है उसमें। नेचुरल टूथ में थोड़ा सा आराम आराम से धीरे धीरे इसको हल्का हल्का इरिगेट भी हम कर सकते हैं ताकि इसका जो कटिंग है
वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है। इसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है पेशेंट को एनेस्थेटाइज करने के लिए, कुछ और करने के लिए, क्योंकि ये टोटली पेनलेस होता है, इसमें कोई पेन होता नहीं है। दांत जो है वो रूट कैनाल उसका हो चुका है, तो इसमें पेशेंट को कोई खास पेन होता नहीं है। अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत स्पीड से इसको यूज़ करते हैं तो बहुत बार पेशेंट को थोड़ा सेंसेशन महसूस होता है, क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस करेगा। जब ये दांत से घिसेगा तो ये हीट भी प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो बस थोड़ा सा उसका ध्यान रखना होता है, हल्का हल्का इसको सलाइन से इरिगेट करके, ताकि ये सब चीज़ें इजीली निकल जाए और डेबरीज भी इसमें से क्लियर हो सके। हाँ, एक सलाइन का सिरिंज दे दो मुझे, 3 वे सिरिंज है ना। ऑन तो है नहीं। बल्कि बल्कि जब हम इसको, जो दांत एक्चुअली में जिसको नीड है पोस्ट एंड कोर के लिए, वहाँ इतना हिंड्रेंस नहीं होगा हमारे पास, तो डायरेक्टली हम जीपी के पास चले जाएंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं होगा जितना इसमें है, क्योंकि इसमें कर्वेचर्स भी है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इस दांत में। बट अगर हम, जैसे हम ये टूथ देख रहे थे, हाँ, जैसे हम इस टूथ को देख रहे थे, तो इसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हमें। इसमें डायरेक्टली सीधा यहीं पे हमारा जीपी था और सीधा हम अंदर गए और बहुत इजीली जीपी हमारा रिमूव हो गया। और जनरली हम प्रेफर करते हैं कि हैंड टू हैंड ना करें सिंगल सेटिंग में। वी शुड वेट फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स सो दैट द सीमेंट इनसाइड इज सेट वेरी नाइसली, और ऐसा ना हो कि हमारा जीपी भी साथ में बाहर निकल जाए। अगर हम तभी इमीडिएट अगर हम पोस्ट डालते हैं, या तो हमें जीपी को ही कट करके उतना शॉर्ट करके डालना है जितना हम बात कर रहे थे यहाँ पे, या तो हमें जीपी को ही शॉर्ट करके डालना है इसमें, ताकि हमें बाद में इसको इतना प्रिपेयर ना करना पड़े। और नहीं तो कम से कम हमें 24 आवर्स वेट करना है, ताकि बहुत अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए। और जब हम इस जीपी को रिमूव करें टिल मिडिल थर्ड और टिल द मिड, तो ये जीपी बाहर निकल ना जाए। अगर जीपी बाहर निकल जाएगा तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब कुछ फिर हमें दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं इसका एक्सरे करके कहाँ तक रिमूव हो गया है इसमें जीपी। कराओ, रेडी है, हाँ करो। तो अभी जैसे हम देख रहे हैं इसको, हम मिड से थोड़ा सा नीचे आ गए हैं, तो ये एक बहुत अच्छी पोजीशन है। यहाँ पे हम अपने पोस्ट को प्लेस कर सकते हैं। हम अपने पोस्ट को दोबारा डाल के चेक, अपने पोस्ट को भी डाल के चेक कर सकते हैं। जैसे ये पोस्ट, हम ये वाला पोस्ट यूज करेंगे इस केस में, है ना। ये अभी रिसेंटली हमने यूज करना स्टार्ट किया है एंड इट हैज गिवन अस वेरी गुड रिजल्ट्स। आप लोग बताना अगर और कोई पोस्ट है जो जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो फिर हम उसको भी ट्राई करके देखेंगे। अब जैसे हम देख सकते हैं तो हमारा पोस्ट बिल्कुल हमारे जीपी के यहाँ तक पहुंच चुका है। और इस पोस्ट की एक और खासियत है, इसके अंदर एक मेटल रॉड है, बहुत पतला सा। इसके दो फायदे होते हैं। एक तो हम इजीली, बहुत बहुत इजीली एक्सरे में लोकेट कर सकते हैं। जैसे हम इसके साइड का पोर्शन देख रहे हैं तो वो इतना अच्छा विजिबल नहीं है। कुछ ग्लास फाइबर रॉड्स होती हैं जो हम यूज करते हैं, तो उसमें ये रॉड नहीं होती है, तो बहुत हमें बस इतना धुंधला जैसा दिखाई देता है जितना धुंधला ये दिख रहा है। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है अप्रिशिएट करना कि हम एग्जैक्ट पोजिशन तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। बट इस केस में हम बहुत अच्छे से पूरा अपने जीपी तक पहुंच गए हैं। और ये जो पोस्ट है, इसमें इसका स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक मेटल रॉड पड़ा हुआ है पहले से ही। तो अब हम क्या करेंगे, बस इस पोजीशन तक हम पहुंचे, और इस पोजीशन के बाद पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे, अपने दांत को बहुत अच्छे से इरिगेट कर लेंगे। ठीक है, सलाइन से इरिगेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें।
बहुत अच्छे से, जैसे हम सेम रूट केनाल में इरिगेट करते हैं ऐसे ही सेम बहुत अच्छे से इसको इरिगेट हमने किया। और प्रीवियस लेंस है ना, फिर इसको हल्का सा ड्राई किया, देखो। और एंड में हमने इसको पेपर पॉइंट से ड्राई किया। इसमें हम कोई भी अपना 6% का ये ले सकते हैं पेपर पॉइंट, और क्या करेंगे, इसको थोड़ा कट कर लेंगे, क्योंकि इतना पतला तो है नहीं कैनाल, वहां पे तो अच्छा खासा मोटा हो गया है, तो हम इसको करीब यहाँ से इसको हमने कट कर लिया। ठीक है, अब ये छोटा सा बचा, इससे हम इसको जो हमारा प्रिपेयर्ड कैनाल है इसको अच्छे से हम इसको ड्राई कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से ड्राई हो जाएगा। अब ड्राई होने के बाद अब दिस टूथ इज रेडी फॉर द पोस्ट। अब ये पोस्ट के लिए रेडी है। अब हम क्या करेंगे, या तो हम यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ अभी, तो अभी मैं जो सीमेंट यूज कर रहा हूँ वो सीमेंट जो है वो सेल्फ एचिंग है और सेल्फ एडेसिव है। तो इसमें हमें इसको एच और बॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस मतलब कोई भी मटेरियल यूज करते हैं जो कि सेल्फ एचिंग और सेल्फ बॉन्डिंग है, तो उसमें हमें जरूरत नहीं है एच और बॉन्ड करने के लिए। बट अगर हमारा जो सीमेंट है जिससे हम इसको सीमेंट कर रहे हैं पोस्ट को, अगर वो सेल्फ एडेसिव और सेल्फ एचिंग नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम टुथ को एच करेंगे। इसमें सेलेक्टिव एचिंग करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा ऊपर से एच करेंगे बस, और बॉन्ड करेंगे पूरा, और अपने पोस्ट को भी एच करेंगे और पोस्ट को भी बॉन्ड करेंगे। और जब उसके बाद फिर हम इसको प्लेस करेंगे। अब इसका तरीका क्या है, ले आओ उधर। जैसे अभी हम स्टेप को देख रहे हैं, एक्चुअली हम सीमेंट को तो यूज नहीं कर रहे हैं बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि वेस्ट हो। जस्ट आपको दिखाने के लिए बस मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूँ, उसके बाद फोटोज में हम डिस्कस करेंगे। ये जो टिप है ये भी थोड़ा सा थिक टिप है, जो इसका पतला टिप है वो खत्म हो गया है हमारे पास, तो इससे भी एक पतला टिप होता है, हम उस टिप को यूज करेंगे। और क्या करेंगे, जब हमारा टूथ फुली रेडी है, बिल्कुल अब हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, हमने इसको कैनाल को ड्राई कर दिया है, अगर एच बॉन्ड करना है तो वो भी कर दिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पतले टिप से इसको पूरा ऐसे करके इसको पूरा फिल कर देंगे जब तक ये पूरा ऊपर ना आ जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने पोस्ट को उठाएंगे विद द ट्वीजर, नॉट विद द हैंड, और बहुत अच्छे से इसको पूरे पोस्ट के ऊपर बहुत अच्छे से फ्लो करेंगे मटेरियल को, और फिर डायरेक्टली हम अपने इसको सीधा पोस्ट को अंदर डाल देंगे, है ना। रिमेनिंग मटेरियल जो है बाहर फ्लो हो जाएगा, फिर हम उसको क्योर कर देंगे। क्योर करने के बाद ऐसे भी छोड़ सकते हैं, सेल्फ क्योरिंग होता है, खुद से क्योर भी हो जाता है, और क्योर कर देंगे तो थोड़ा सा और जल्दी काम कर पाएंगे। फिर हम इसको बिल्डअप स्टार्ट करेंगे, पूरा दांत जैसा था, जैसे हम अगर इस केस में देखेंगे तो हम आते हैं, उसमें सारी वो नहीं आ रही। जैसे हम आ जाएंगे इस कंडीशन में, बिल्कुल ये हमने पोस्ट डाल दिया है, इसमें हमने ग्लास फाइबर पोस्ट डाला है। एक्चुअली ये पेशेंट जो थे ये चाहते थे कि इनका ट्रीटमेंट बहुत बहुत लो कॉस्ट में हो जाए। ठीक है, तो इसमें हमने सिर्फ ग्लास फाइबर पोस्ट डाला है। जैसे ये इसमें मेटल रीइंफोर्स्ड है जो हमने ये वाला यूज किया है अभी, जिसमें मेटल का रॉड भी दिख रहा है, इसमें मेटल का रॉड नहीं दिखाई देगा एक्सरे में, इसमें ऐसा प्लेन दिखाई देगा बस, बिल्कुल। इसके बाद हम पूरा इसको बिल्डअप कर लेंगे यहाँ तक, पूरा बाहर तक। रफली पहले हम थोड़ा सा ओवर बिल्ड कर लेंगे ताकि बाद में कभी कोई कमी ना रहे। जैसे हम इसको देखते हैं, अब ये पूरा है, अब ये है आफ्टर प्रिपरेशन, जब हमने प्रिपेयर कर दिया है। बट इनिशियली जब हमने इसको बिल्ड किया था तो ये इधर भी थोड़ा फैला हुआ था, इधर भी थोड़ा सा फैला हुआ था। तो मेक श्योर करें कि बल्क अगर थोड़ा ज्यादा भी हो जाए तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ताकि बाद में तो हम उसको रिमूव कर देंगे। बट अगर अंडर रह जाएगा तो फिर वो बात नहीं बनेगी कभी भी। तो मेक श्योर करना है कि बहुत अच्छे चारों तरफ से इसका पूरा विड्थ भी और पूरा हाइट भी हम इसको ले सके। ठीक है, और बस इसके बाद हमने इसको ये पूरा क्राउन प्रेप कर दिया है हमने, और क्राउन प्रेप के बाद हमने इनको ये क्राउन्स लगा दिए हैं मेटल सिरेमिक के। आई नो एस्थेटिक्स बहुत ज़्यादा बेटर नहीं है,
क्योंकि सेम रीज़न है, पेशेंट वांटेड टू बी डन इन अ वेरी लो कॉस्ट, तो हमें थोड़े सस्ते कैप्स बनवाने पड़े, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट इट इज़ अ डिसेंट वर्क। ये सब दांत भी इनके खराब थे जो हमने कॉम्पोजिट से बिल्ड किए हैं। इफ यू रिमेंबर द इनिशियल पिक्चर विच आई वाज शोइंग इट टू यू, दिस वाज द प्योर प्री ऑपरेटिव। इनके डेंटिस्ट ने क्या किया था, जहां इन्होंने पहले ट्रीटमेंट कराया था, इनको जो गम स्ट्रिपर्स होते हैं, आरपीडी आरपीडी इनको सीधा चिपका दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये दांत भी पूरा खराब हो गया, ये दांत भी खराब हो गया, और ये दांत जो निकलना चाहिए था पहले, इसको बिना निकाले इसके ऊपर ही आरपीडी लगा के इसको चिपका दिया। अब हुआ क्या, इसकी वजह से 2-3 सालों में एक दो तीन तीन दांत खराब हो गए, सिर्फ एक दांत को रिप्लेस कराने के चक्कर में। जब हमने उसको हटाया आरपीडी को, तो देखा सबके सब खराब हो गए, तो बाद में हमने इनको कॉम्पोजिट से बिल्ड किया, इसको हमने रूट कैनाल किया, ताकि इसको भी और स्ट्रेंथ मिल सके, क्योंकि ये काफी खराब हो चुका था, और दोनों पे एक साथ क्राउन्स दिए ताकि इनका लाइफ भी ज्यादा रहे। सेम केस अगर हम देखते हैं कंडीशन इसमें, ये भी एक पोस्ट एंड कोर का केस है, बट इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें कोई रूट विजिबल ही नहीं है। फोकस करो उसको बढ़िया से, इसमें कोई रूट विजिबल ही नहीं है ना, बहुत हल्का सा पोर्शन बस एक ये दिख रहा है कि ये रूट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये केस हमने किया, बट हमने किया ऑन दी पेशेंट्स कंसेंट, कि मतलब ये फेलियर भी हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जब हम पोस्ट करेंगे और अपना क्राउन देंगे, तो इसमें कभी फेरियूल इफेक्ट नहीं आएगा। फेरियूल इफेक्ट क्या है, जिसके ऊपर जब हमने उसको प्रिपेयर किया, मान लो हमने, ये हमारा प्रिपेयर टूथ है, थोड़ा सा तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, बट समझ आ जाएगा। दिस इज द फेरियूल इफेक्ट। ये हमारा ओरिजिनल टूथ स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसके ऊपर आके हमारा क्राउन टिकेगा। तो जो हम पिछला केस देख रहे थे, उसमें तो दांत फिर भी गम से थोड़ा सा बाहर था, तो उसमें फेरियूल इफेक्ट हमें मिल जाएगा। बट इस केस में जब हम देखेंगे, तो इसमें फेरियूल इफेक्ट मिलना बहुत मुश्किल है। तो हमने पेशेंट को काफी समझाया, बट मतलब शी वाज अ यंग गर्ल, वो दांत निकलवाना नहीं चाहती थी अपना बिल्कुल भी, एंड शी वाज रेडी ऑन द कंसेंट कि अगर कल को कोई फेलियर भी होता है, तो मतलब शी वुड बी द रिस्पांसिबल पर्सन। तो वी हैव डन दिस केस, एंड वी हैव डन दिस केस ऑलमोस्ट 4 years ago, and till now the patient is completely fine, and the restoration is also very nice, because here we have put the zirconia crowns. See, the case was beautifully done, and if we see the patient, normally तो ऐसा पता भी नहीं लगता है कि that she is wearing some crowns also, और बहुत अच्छे से दोनों दांत रेस्टोर हो गए। तो केस सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, केस सिलेक्शन बहुत अच्छे से करना है, और अगर कोई ऐसी कंडीशन हो, तो वी शुड बी इन्फॉर्मिंग द पेशेंट प्रायर फ्रॉम द ट्रीटमेंट, ताकि पेशेंट को ट्रीटमेंट के आउटकम्स पता हो, कोई प्रॉब्लम्स होनी है तो उसके बारे में भी उनको पता हो। दैट्स ऑल। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जितना मेरा फ्रॉम माई बेस्ट ऑफ द नॉलेज उतना मैं बता दूंगा। ऐसा नहीं मुझे सब कुछ पता है, बट हाँ, जितना पता है मैं उतना बता सकता हूँ। ओके, थैंक यू।